बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 19 जुलाई है, बुध का दिन है और एक बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे आपको बताया था कि इस्लामाबाद में ट्रेल 3 के ऊपर ये ट्रेल्स हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत में है और इन पे लोग जो है वो हाइकिंग के लिए और ज़ाहिरी बात है अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जो है वहाँ जाते हैं। और एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़ये की मैंने आपको ख़बर दी थी और उसमें ये बताया था कि एक ख़ातून, एक लड़की जो है जो बाहर से आई थी किसी और शहर से, और उसको नौकरी का झांसा देकर बाकायदा तौर पे वहाँ जाकर गन पॉइंट पे जो है उसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई थी। और ये खबर मैंने और बहुत सारे और टीवी चैनल्स ने भी दी थी और बहुत सारे और लोगों ने भी आपके साथ शेयर की थी। लेकिन मामला ये नहीं था, मामला इसका उलट था। असल में लड़के के साथ ये ज़्यादती हुई थी और जब पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस ने जब चीज़ें निकाली, पुलिस ने जब मुख्तलिफ ज़राए से और थोड़ा सा जो खातून जिसने ये FIR करवाई थी उसका नाम भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, सिदरा नामी जो खातून थी उसने ये FIR करवाई थी लड़के के ख़िलाफ़। तो जब पुलिस ने उससे थोड़ी तफ्तीश की, उससे पूछ-गुछ की, मेरी भी उससे बात हुई थी। वो बात भी आपके सामने रखूँगा कि उसने क्या कहा था उसमें, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। और दूसरा जो है अब पुलिस ने जो तफ्तीश की है, अब बाकायदा तौर पे पुलिस ने एक बयान जारी किया है जो पुलिस की सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और सहाफ़ियों को भी दिया गया है, जिसमें ये वाज़े होता है कि ज़्यादती लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने की थी। ये वाक़या है क्या? होता ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनता है उसका अगर सही तौर पे इस्तेमाल हो तो वो तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी कानून बनता है उसका गलत इस्तेमाल रोज़ शुरू हो जाता है और बजाय लोगों को उसका फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है। हकूक़ निस्वां की बड़ी बात करते हैं हम लोग, खुद भी, मैं खुद इसके ऊपर काम भी करता हूँ, वीडियोज़ भी करता हूँ, आवाज़ भी उठाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होने ये लग गया है कि जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए हरासमेंट के कवानीन बनाए गए हैं उनको लेकर इनको मर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाक़या क्या हुआ जी? उस दिन आपको बताया था ट्रेल 3 पे जो वाक़या हुआ, लड़की ने FIR करवाई, अब उसका बाकायदा तौर पे ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन ये हुआ है कि पुलिस ने जो है ये बताया है कि वो जो खातून ने बताया था कि खुदा न खास्ता उसके साथ गन पॉइंट के ऊपर को रेप किया गया है या कुछ ऐसा किया गया है, वो कहानी झूठी थी। उस खातून ने एक मनगढ़ंत कहानी बताई थी और ये सारी एक मनसूबा बंदी के तहत की गई थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, शायद महीना डेढ़ हुआ है, इसी तरह का एक वाक़या एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ भी एक खातून ने लाहौर में किया था और बाद में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जी उस खातून के साथ कुछ वकला जुड़े हुए थे और ये सारी झूठी एक FIR करवा के उस पुलिस ऑफिसर को फंसाया गया था। इसी तरह का ये वाक़या इस्लामाबाद में भी हुआ है। ये जो कहानी थी ये झूठी थी। मामला जो है वो मुल्ज़िम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। ये जो लड़का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, इसका एक दोस्त था, इनकी आपस में लड़ाई हुई। अब उस दोस्त ने क्या किया, उस दोस्त ने की प्लानिंग। जो नामज़द मुल्ज़िम नोमान था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसका अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े को लेकर बदला लेने के लिए जो इसका साथी अनवर था उसने पूरे एक ग्रोह को जो है वो हायर किया था, उजरत पे उनको लिया था। और जो है ग्रोह में साइमा नामी एक खातून थी, एक डॉक्टर सिद्रा इस्माइल जेली सहाफ़ी, ये खातून जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था, मैंने इससे बात की है। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में मैं उसकी वो रिकॉर्डिंग भी आपको चला के सुना दूंगा। उसके बात करने से भी लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने आप को सहाफ़ी कहती है वो खातून। उसके अलावा शकील नामी एक शख्स है, वो भी जेली सहाफ़ी है और साथ साथ मंजूर नामी एक शख्स था जो इनके साथ एक जेली पुलिस अफसर बना हुआ था। ये 4 से 5 लोगों का ग्रोह था। अनवर ने इनको हायर किया। उसके बाद अनवर ने जो है नोमान पर ज्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रिहायशी लड़की साइमा, उससे भी राब्ता किया। अब ये पूरा प्लान कर रहे थे कि नोमान को किस तरह फंसाया जाए। उसके बाद साइमा ने जो है शेखुपुरा की रिहायशी सिदरा से, यही वाली सिदरा जिसने FIR करवाई, इससे राब्ता करके नोमान के साथ रेप का ड्रामा करने का एक मंसूबा बनाया था और मंसूबे के मुताबिक सिदरा ने मुल्जिम को लेकर ट्रेल 3 पर जाना था। मुल्जिम नहीं ले आया था, सिदरा उसको लेकर आई थी। उसके बाद ट्रेल 3 पर सिदरा ने जो है जाकर चीखो पुकार करना थी, एक मंसूबा पूरा बनाया गया और उसके इसी दौरान जो इनके ग्रोह में बाकी लोग शामिल थे, जिसमें वो एक खातून भी थी, शकील भी था, मंजूर भी था, इन्होंने मौका पर पहुंच जाना था। ये पूरी एक प्लानिंग थी, एक पूरा मंसूबा। सिदरा ने शोर मचाना था, उसके जो बाकी ग्रोह के लोग थे उन्होंने मौका पर पहुंचना था और उसके बाद जो है इन लोगों ने यहाँ पर वीडियो भी बनानी थी नोमान की। ये पूरा एक मंसूबा बनाकर
ये सारा कुछ किया गया। बहरहाल हुआ क्या, इन्होंने तो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। इंसान सोचता कुछ है, मनसूबा कुछ बनाता है, लेकिन असल फैसले तो खुदा के होते हैं। हुआ ये कि जी इन्होंने इसको फिर ब्लैकमेल भी करना था, इस लड़के को, नोमान को, और फिर इससे भत्ता भी लेते रहना था। अब सिद्रा जो है वो नोमान के साथ ट्रेल 3 पर आती है, उससे मुलाकात करती है, लेकिन वो काफ़ी इंतज़ार करती है, इधर उधर फिरती रहती है, इसी चक्कर में कि जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो फिर वो वहाँ पर शोर मचाएगी, चीखो पुकार करेगी, और उसके बाकी दोस्त जब पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद सारा मामला जो था उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना था। लेकिन हुआ ये कि जी सिद्रा ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जो बाकी लोग आ रहे थे वो पहुँच नहीं सके, टाइम पे नहीं पहुँच सके। इस वजह से जो है सिद्रा ने काफ़ी देर इंतज़ार किया और फिर वापस वो रावलपिंडी चली गई। फिर इन्होंने ये सोचा कि चलो वहाँ पे तो ना वीडियो बन सकी, ना कुछ और हो सका, तो फिर इस तरह करते हैं, एक FIR तो इसके ऊपर डाल देना, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में ये है कि खातून का सिर्फ कह देना ही काफ़ी होता है, बाकी मामला बाद में। पहले उस शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद मेडिकल वगैरह वो सारी रिपोर्टें आती है, और फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, मतलब उसके ऊपर केस बनता है, FIR कटती है, दफात लगती है, वो सारे मामला। लेकिन पहले उस मुलजिम को, खातून का सिर्फ कह देना काफ़ी है। हमारे यहाँ जो कानून है, इस शख्स ने मुझे हिरास किया, इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है, जो भी है, ठीक है, शख्स गिरफ्तार हो जाता है। और यही हुआ नोमान के साथ भी, नोमान गिरफ्तार हो गया था दूसरे दिन। बहरहाल जी उसके बाद क्या हुआ, जब इस खातून ने FIR करवाई और मैंने इससे बात की उसी दिन जिस दिन ये FIR कटी थी, तो इसने कहा जी मेरी इमरजेंसी हो गई, कोई डेथ हो गई, मैं शेखुपुरा आ गई थी, मैं 2-3 दिन में इस्लामाबाद वापस आऊंगी तो आपसे भी बात करूंगी। मैंने इसे कहा था मेरे साथ आप इंटरव्यू करें, मेरे साथ बात करें, और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर उसके बाद जी इसने जो है पुलिस ने FIR, इस खातून ने FIR करी, पुलिस ने मामले की हर जाविये से तफ्तीश की, पुलिस ने लड़की को किया थाने तलब, इसी लड़की को, और इसने मजिस्ट्रेट, और जब इसको थाने तलब किया, थोड़ा इन्होंने दबाया, तो फिर इसने असल बात बता दी कि जी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ज्यादती नहीं हुई, मैंने झूठी FIR करवाई थी और किसी शख्स के कहने पे करवाई थी, और इसके हमने बाकायदा तौर पे पैसे लिए थे, हमें हायर किया गया था इस काम के लिए, और हमारा तो इस नोमान से या इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहरहाल पुलिस ने कहा ऐसे नहीं, आपने जाके मजिस्ट्रेट के सामने ये 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना है। ये खातून बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने आई, और मजिस्ट्रेट के सामने आकर इसने तमाम हक़ाइक़ और मनसूबा जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रखा, और वहाँ पे ये बताया कि एक गिरोह है जो लोगों को वरगला कर बाकायदा तौर पे ब्लैकमेल करता है और उनसे भत्ता वसूल करता है। सिद्रा के खिलाफ शेखुपुरा और मुरीद के में भी 2 मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं। ये वो सिद्रा थी। और उसके बाद जी गिरोह का एक कारिंदा अनवारुल हक, वो भी एक साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। इस केस के मुतालिक जो है खूब आपको पता है एक मुहिम चलाई गई थी। बहरहाल पुलिस ने जो बयान जारी किया उसके एंड पे भी उन्होंने लिखा है कि शहरियों से गुजारिश है कि पुलिस की हतमी रिपोर्ट आने तक अफवाहों पर यकीन ना किया करें। ऐसी मुहिम पुलिस की तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकती है जो मुलजमान को फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन पुलिस को साथ ये भी लिखना चाहिए था कि पुलिस का है काम मदद आपकी, ना कि मदद मुलजमान की या मुजरिमान की, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि जो लोग मुलजमान या मुजरिमान होते हैं मामला ये वाला करके, तो फिर उसके बाद जो है उनको ही रिलीफ दिया जाता है। जो आम आदमी बेचारा शरीफ शहरी फंस जाए उसके साथ तो बस अल्लाह बचा ले इन पुलिस वालों से। उसके साथ जो मामलात होते हैं वो मैं खुद, मेरे ट्विटर पे मौजूद है, मेरे अपने एक रिलेटिव के साथ मामला हुआ था, मैंने उसके ऊपर ट्वीट्स की थी, उसके ऊपर एक SHO को भी मुअत्तल करवाया था, और वो सारा मामला ऐसे ही हुआ था जैसे एक आम शहरी के साथ होता है, क्योंकि मैंने नहीं बताया था कि मैं सहाफ़ी हूँ। जब मैं थाने गया तो जो SHO साहब ने जो रवैया अख्तियार किया मेरे साथ, वो फिर जब मैंने बाद में ऊपर लोगों तक पहुँचाया तो SHO साहब जो है बाद में फिर वो आए भी सही। फिर मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा मेरा आपसे कोई ज़ाती मामला नहीं है, मेरा आपसे ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि मेरा तो आपको पता नहीं था कि मैं सहाफ़ी हूँ। अगर जो आम आदमी आता होगा, जो आम शहरी आता होगा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता होगा, जो आम होता होगा, उसके साथ आप लोग क्या रवैया अख्तियार करते होंगे। और ये मामला F8 कचहरी थाने का था, इस्लामाबाद का कहीं और का नहीं था। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।